आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम चर्चा का। पटना की सड़कों पर इन दिनों सिर्फ ट्रैफिक नहीं, गुस्सा भी जाम है। संविदा कर्मियों का आंदोलन अब उबाल पर है। भाजपा कार्यालय के घेराव के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और देखते ही देखते भगदड़ मच गई, जिसमें एक व्यक्ति का सिर फूटा तो दूसरे पर घुटना टूट गया। तो वहीं महिला कर्मियों पर भी लाठियां बरसने में कोई रहम नहीं दिखा। बता दें कि बीते 26 दिनों से लगातार धरना दे रहे ये बर्खास्त कर्मी समान काम, समान वेतन और 60 वर्ष की सेवा अवधि की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। उनकी बात सुनी नहीं गई, लेकिन लाठियां जरूर सुनाती गई। पूरे बिहार से आए 2000 से अधिक कर्मियों की आवाज को कुचलने की कोशिश में पुलिस ने 4 को नामजद और 400 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार की तानाशाही करार देते हुए कहा कि अब जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। वहीं इस मामले में पुलिस का बयान सामने आया, चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भाई साहब, सबका कानून बने हुए है। यदि भाई साहब कानून बने हुए हैं, यदि आप धरना स्थल पर बैठे हैं गर्दनी बाग में, आपके डेलीगेट्स को मिलाया गया है, जो कानून के तहत व्यवस्था होगी उसके तहत कार्रवाई होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमारा काम यही पूर्ण हो, इसका मतलब ये आप मांग नहीं कर रहे हैं, आप कहीं न कहीं अपने एक तरह से आदेश या अपना एक डिमांड को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उस पर डिटेल नहीं जाऊँगा। आपको जो भी अधिकार है, आप लोकतांत्रिक तरीके से करने का अधिकार है, तो आप जाकर के गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। उसकी जो मांग की जो तरीका है वही मांग का तरीका है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी दूसरे को प्राइवेट जिंदगी को बर्बाद करेंगे। लोग बैठे हुए थे, उन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, उन लोगों को प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे, बैठे हुए। ये बीजेपी कार्यालय के समक्ष कोई धरना स्थल है नहीं। पहला नाम में कि मैं बता रहा हूँ, जो वीरचंद पटेल मार्ग है, मैंने आपको स्पष्ट किया है कि एक तरफ न्यायालय का परिसर है और अभ्यर्थी को अभी चोट लग गई, उसका सिर्फ आपको मैं स्पष्ट बताया है कि काफी लोग मोटिवेटेड होकर उग्र हो गए थे। इस क्रम में पुलिस ने उनको हटाने का प्रयास किया है। इसकी हम इंक्वायरी कर लेते हैं, अगर कुछ हुई है तो इनको हम लोग इंजरी करवाते हैं, इनको इंक्वायरी कर लेते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर एक और बीपीएससी का संघर्ष देखने को मिला, तो वहीं संविदा कर्मियों का प्रदर्शन। लगातार प्रदेश में बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट रिजल्ट की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठी लेकर खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को धक्का देकर भगा दिया। अभ्यर्थी मुख्य सचिव से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जीपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर दी और उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। दूसरी तस्वीर संविदा कर्मियों का प्रदर्शन है, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 26 दिन से उनका प्रदर्शन जारी है, लेकिन कोई नेता उनके धरना स्थल पर नहीं पहुंचा जब वो बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस वक्त पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। पुलिस की कार्रवाई में कुछ कर्मचारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। कर्मचारी समान काम, समान वेतन और 60 साल नौकरी की मांग कर रहे हैं। हड़ताल पर जाने के बाद 8000 कर्मचारियों को नौकरी से भी हटा दिया गया है। ये लोग 26 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सभी बर्खास्त कर्मियों को बीजेपी ऑफिस से हटा दिया गया है। लगातार जो है संघर्ष बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां एक और बीपीएससी के अभ्यर्थी सरकार के विरोध में है, तो वहीं दूसरी तरफ संविदा कर्मियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। उनकी विभिन्न मांगे हैं कि उन्हें जो है परमानेंट किया जाए। बीपीएससी का संघर्ष भी लगातार देखने को मिल रहा है। बीपीएससी का कहना है कि सप्लीमेंट रिजल्ट जो है जारी किया जाए। सड़कों पर सवाल, चुनाव में हिसाब, ऐसा प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि अब चुनाव में जो है सत्ता पक्ष को जवाब दिया जाएगा। गर्दनी बाग से ये जो गरज उठी है, संविदा कर्मियों की गरज जो है गर्दनी बाग से उठी है। लगातार वो 26 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इसके बजाय पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस लाठीचार्ज में एक छात्र का जो है सिर भी फूट गया। वह इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राघवेंद्र सिंह, जबकि कांग्रेस से शैलेश सिंह। आप दोनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से मैं सवाल करना चाहूंगी। सवाल यह कि इसका संविदा कर्मियों और छात्रों का दर्द सत्ता की चूल्हे हिला देगा, तो क्या आने वाला वोट सत्ता के खिलाफ एक जनादेश बनेगा? राघवेंद्र जी, क्यों नहीं मांगी सुनी जा रही संविदा कर्मियों की? नमस्कार, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी।
संविदा कर्मियों की सुनी नहीं जा रही है या उनको भड़काया जा रहा है। दोनों अलग अलग मुद्दे। ऐसा है, संविदा कर्मियों बराबर सुनी जा रही है। संविदा कर्मियों के लिए जो मुद्दा है इसको संवेदनशील मानकर सरकार उस पर प्रयासरत है और उस पर कार्य कर रही है। लेकिन किसी का हल धरना, प्रदर्शन, मार तोड़ इस तरीके से नहीं होता। आप प्रशासन के कार्यों में दखल डालेंगे तो आपके साथ प्रशासन कड़ाई से पेश नहीं आएगा। आप प्रशासन के कार्यों को तोड़ जाम करके या इस तरीके से ये का हल नहीं होता। जब उन्होंने आपके लोगों को बुलाया, आपके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया कि आप आइए, आप आकर के बात करिए और आप वहां पर धरना प्रदर्शन करने के आमादा होंगे तो क्या होगा? तो निश्चित रूप से बचाव के लिए इतर बितर करना पड़ेगा। वही कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से ये इतना मामला तूल पकड़ा। और रही बात कि सरकार बराबर अपने प्रयासों के द्वारा इनको संविदा कर्मियों के लिए प्रयत्नशील है और बराबर प्रयत्न कर रही है कि इनका निदान निकले, इनकी व्यवस्था ठीक की जाए, ये कैसे समायोजित की जाए जिससे कि इनकी रोजी रोटी की समस्या हल हो सके। और रही बात कि किसी चीज को विपक्ष जो तूल दे रहा है और विपक्ष के लोग हवा देने का काम करते हैं, ये लोग तो वही हैं जो गालीबाज जो पार्टी के हैं, जो गाली में बात करते हैं, जिनको बात करने का तहजीब क्या है कि माँ को भी नहीं छोड़ते। और यहाँ तक कि जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है जिसकी माँ का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, दूर से दूर तक से राजनीति का राह नहीं वो जानती थी, कभी वो राजनीति में आई नहीं, केवल उनका बेटा राजनीति में है। क्या ये दोष था? क्या ये दोष है? ऐसे गालीबाज लोगों को जनता निश्चित ही सबक सिखाएगी और ये सबक पूरे भारतवर्ष के लिए होगा। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि ये सबक बहुत तेजी से काम करेगा। आगे से कोई इस तरीके के कार्य करने की हिमाकत नहीं करेगा, कोई इस तरीके से आतताई रवैया नहीं अपनाएगा, कोई आतताई गिरी नहीं करेगा। ये देश गांधी का है, ये देश गांधीगिरी से चलता है। ये जो है हिटलर का देश नहीं है, यहाँ हिटलर शाही नहीं चलती। यहाँ केवल आप अगर किसी चीज का हल निकालना चाहते हैं तो बैठकर बातचीत से उसका हल निकलता है। उसका हल किसी का हल राघवेंद्र जी पार करने से नहीं होता। राघवेंद्र जी 26 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा है। राघवेंद्र जी 26 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोई भी सत्ता पक्ष से नेता उनके पास नहीं है, उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। ये मात्र कह देना और इसके तथ्य में जाकर पीछे देखना और देखिए सुन नहीं रही, ये तो बात मानने योग्य नहीं। इसलिए कि आपके लोगों को जब बुलाया जाता है कि आप लोग आइए, आकर के वार्ता करिए, आप उग्र प्रदर्शन पर उतर आते हैं, ये कहाँ का न्याय है? आपके चैनल पर मैं अपनी बात कहने के लिए बाध्य हूँ, ना कि मारपीट करने के लिए बाध्य हूँ। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं अपनी बात आपको सुना सकता हूँ और मनवाने के लिए मजबूर भी कर सकता हूँ, लेकिन हाथ पैर चलाना, उग्र प्रदर्शन करना, इस तरीके की व्यवस्था में आना, ये निश्चित रूप से मानव हित के लिए उचित कदम नहीं है। मैं उन लोगों से भी ये प्रार्थना करूंगा कि इस तरीके के प्रदर्शन, इस तरीके की उग्र व्यवस्था में आना ठीक नहीं होता है और बातचीत से किसी चीज का हल निकलता है। सरकार प्रयत्नशील है, सरकार बराबर आपकी बात मानने को तैयार है, वाजिब बात आपकी मानी जाएगी। आपकी रोजी रोटी पर जो भी दिक्कत आएगी उसके लिए सरकार जवाबदेह है और वो सरकार आपके लिए करना भी चाहती है, लेकिन आप कराना नहीं चाहते। आप उग्र प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाहते हैं? इससे आप कुछ हासिल कर पाएंगे या इससे कुछ आज तक हासिल हुआ है? ठीक है शैलेश जी, राघवेंद्र जी कह रहे हैं उनको उकसाया गया है, मांगे करना है, ठीक है, उनसे सरकार ने बातचीत करने के लिए बोला पर वो नहीं गए। राघवेंद्र जी का कहना है कि उनसे बातचीत का रास्ता निकाला गया था, वो नहीं आए, लेकिन उन्हें उकसाया गया है।
क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि राघवेंद्र जी मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे थे, वो लच्छेदार भाषण दे रहे थे और ये डिबेट का मंच छोड़ करके वो राजनीतिक मंच समझ रहे थे। सबसे पहली बात है कि 20 साल से सरकार किसकी है? नीतीश कुमार जी की है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में उन संविदा कर्मियों को या लोगों के बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया? वो कोई प्रयास किया नहीं। बिहार में बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, महिलाओं पे अत्याचार, जंगल राज बढ़ता ही गया, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो कुल मिलाकर असफल प्रधानमंत्री और असफल नीतीश कुमार जी की सरकार वहां चल रही है। यही डबल इंजन की सरकार है जो बेरोजगारी, महंगाई और मूल मुद्दे को दूर नहीं करना चाहती है। रही बात जाकर के गालीबाज की बात ये कर रहे थे, अरे दिन भर इनके प्रधानमंत्री जर्सी गाय का नाम लेते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का नाम लेते हैं, बार बाला बोलते हैं, इनके कार्यकर्ता दिन भर जाकर के पानी पी पी के घर आते हैं और ये गाली की बात करते हैं। एक कौन जाकर के इनका एजेंट खुद जाके कांग्रेस के मंच पे चढ़ गया और चढ़ने के बाद जाकर के गाली दे रहा है और उनको ये बोलते हैं कि राजनीति में नहीं है उनकी माता, तो जिनकी माता राजनीति में है कि आप उनको गाली देंगे? तो आपका संस्कार तो यहाँ पर साफ साफ दिख गया कि राघवेंद्र जी, शैलेश जी की बात पूरी होने बेवकूफ दीजिए। आदमी को बोलिए कि पहले मैंने इनका डिबेट 10 मिनट पेशेंस से सुना, ये सुने, राघवेंद्र जी, सुने। शैलेश जी की बात सुन लीजिए, नहीं, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। घटिया बनी है, घटिया लोगों को बैठाते हैं आप लोग इस तरह की बातें करने के लिए। राघवेंद्र हमने जी, उनकी शैलेश जी की बात पेशेंस सुन से लीजिए सुनी। पहले। अरे जब मैं बोल रहा हूं तो पेशेंस से सुने, आप जब बोल रहे थे तभी मैं सुन रहा था। राघवेंद्र जी, तो ये प्रतिकार किया जाएगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। गलत बयानी अरे अरे रोड राघवेंद्र जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। शैलेश जी, अपनी बात पूरी करिए। बात रखिए, तथ्यों पे बात रखिए, मुद्दों पे बात कीजिए। जब मुद्दों की बात करते हैं, 26 दिन से वो बेरोजगार बैठे हुए थे संविदा कर्मी, आपने सरकार की तरफ से कितना डेलीगेशन भेजा? सरकार की तरफ से कितने डेलीगेशन? भाई साहब, आप या तो मैडम या तो आप इनसे बोलवा लीजिए, या तो मुझे बोल लीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ डिबेट से। शैलेश जी, एक मिनट। मैं राघवेंद्र जा रहा हूँ जी, डिबेट से, सॉरी। राघवेंद्र जी, आप बात पूरी कर, राघवेंद्र जी, आपको बात रखने का मौका दिया जाएगा। शैलेश जी, बात पूरी करिए। शैलेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि बीजेपी से मैं बात करूंगी। राघवेंद्र जी, डेलीगेशन मिलने नहीं पहुंचा है। 26 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है। जो धरना दे रहे हैं उनमें से कुछ कर्मचारियों को सरकार ने उनके काम से हटा दिया है। कैसे काम चलेगा? देखिए, चुनावी दौर है। चुनावी दौर में जब गालीबाज पार्टी के लोगों की कोई चल नहीं रही है, जनता उनकी सुन रही है और जनता उनकी अनसुनी करके जनता जहां जाने वाली है वे उनको भी मालूम। इस वजह से वो देश प्रदेश के युवाओं को बरगलाकर, उनको भटकाकर दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये लोग हमेशा फासिस्टवादिता की बात करते हैं। इन्होंने कभी देश को बनाने की, देश को संवारने की, देश को सजाने की, प्रदेश को संवारने की, प्रदेश को सजाने की कभी व्यवस्था नहीं की। अब एक नीतीश कुमार एकमात्र वहां के नेता है जो वहां के प्रदेश के लोगों की, प्रदेश के मजलूमों की, प्रदेश के गरीबों की, प्रदेश के युवाओं की वो उसकी चिंता करते हैं। यही इनका दोष है क्या कि वो अगर सरकार के लोग आपको बुलाएं बात करने के लिए तो ना बात करके आप उग्र प्रदर्शन पर उतरेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। देश को कहां आप ले जा रहे हो ये जनता देख चुकी है, ये जनता मान चुकी है, ये जनता जान चुकी है। तभी आप फांसी पर हो। इसी वजह से सही बात में मिर्ची लगती है आपको। सही बात कहो तो सही बात आपको समझ नहीं आती, क्योंकि आपका नेता गालीबाज है। आप गालीबाज पार्टी के लोग हो, आप घोटालों के सरताज हो और घोटालों के सरताज को आप मुख्यमंत्री बनाने की जुगत में लगे हो। जो वहां की जनता वो जुगत कतई आपकी कामयाब नहीं होने देगी। देश की जनता और बिहार की जनता बहुत ही जनता जनार्दन के रूप में
जो जी। विद्यमान है वो निश्चित रूप से ये जानती है और कि हमारा भला, हमारा असली में अर्थ जो है वो किसमें ठीक है न्यायोचित राघवेंद्र जी, ठीक है इसमें निहित है। राघवेंद्र जी। शैलेश जी, जी। बीजेपी का आरोप है कि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको उकसाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी का कहना है कोई भी सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी जो है धरना प्रदर्शन पर नहीं पहुंचा है, कब पहुंचेगा नेता? देखिए, ऐसा है कि कोई भी 26 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था, कोई व्यक्ति जाकर के उस धरना प्रदर्शन में सरकार की तरफ से उनकी संज्ञान लेने नहीं गया। स्पष्ट तौर पे वहां पर ये रहा कि सरकार जिस तरह से किसान आंदोलन को अनदेखा करते रह गई, 500 किसान मर गए, जब संविदा कर्मी की बात नहीं सुनी गई और वे अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो इनका डंडा शासन चालू हुआ। और इसी तरह से डंडा शासन चालू करके रघुवर दास जी झारखंड से भाजपा को नगण्य बना दिए। यही डंडा शासन जाकर के देखिएगा इनको बिहार में दहाई का आंकड़ा पार करने नहीं देंगे। और स्पष्ट तौर पे है, वे लोग जाकर के गाली की बात करते हैं जो दिन भर जाकर के गालीबाजी करते रहते हैं। उनके हर नेता, गिरिराज सिंह हो, जाके प्रधानमंत्री हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, तो किसी को गोली मारते हैं, किसी की मां की गाली को देते हैं। और ये गालीबाज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की मां को। अरे प्रधानमंत्री दूसरे की मां को हर दिन गाली देते हैं। और प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा और प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय की बात करी थी। क्या इन लोगों ने कंडेम किया कभी भी? क्या राहुल गांधी की मां जर्सी गाय है? तो ये सारे शब्दों का प्रयोग जो है ये लोग करते आए हैं, इनकी आदत में शुमार है और ये लोग यही काम करते हैं। बिहार में बेरोजगारी फैली हुई है। शैलेश जी, सवाल ये नहीं है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग कौन कर, सवाल ये है कि धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के पास न सत्ता पक्ष पहुंचा है ना विपक्ष, उनकी कौन सुनेगा? आप सिर्फ मुझे इतना बात समझाइए कि सत्ता पक्ष या विपक्ष जाके उन संविदा कर्मियों को तो नौकरी नहीं दे सकता है। सत्ता पक्ष उनको देना चाहिए, वो उनकी मांग सत्ता पक्ष से थी ना विपक्ष से थी। सत्ता पक्ष के लोग 26 दिनों से उनके पास गए नहीं, उनकी मांगों को माने नहीं। जब संविदा कर्मी उग्र होना चालू किए। शैलेश जी, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस बार जो चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव बिहार में, उसमें उन्हें जवाब दिया जाएगा। जी, झारखंड में भी इन लोगों ने जवाब दिया था। जो भी संविदा कर्मी की बात रघुवर दास ने नहीं सुनी थी, आंगनबाड़ी सेविका की बात नहीं सुनी थी, आशा सैया की बात नहीं सुनी थी, तो उन लोगों ने मिलकर सरकार को जवाब दी और खदेड़ के भगाया भाजपा को। बिहार में भी कुल मिलाकर के यही हो रहा है। मैं नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं, जब वो तेजस्वी यादव जी के साथ थे 5 लाख नौकरी दिया उन्होंने। सिर्फ 11 महीने की सरकार ने 5 लाख नौकरी दी और आगे 50 लाख नौकरियों का अपना जो ये था वो रखा, प्लानिंग रखा कि हाँ 50 लाख नौकरी हम अगले 5 सालों में देंगे। मगर इन लोगों ने सत्ता की लुलुपता में और जनता के बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए, बिहार को पतन के रास्ते पे ले जाने के लिए इन लोगों ने नीतीश कुमार को बहला फुसला कर अपने पाले में लाया। नीतीश कुमार जी नौकरी देने में सक्षम है, मगर ये भाजपा के जो लोग हैं इनकी पॉलिसी ऐसी रहती है कि बिहार में बेरोजगारी बने रहे, पढ़ाई लिखाई हो नहीं, ताकि मूर्ख इनका अनभक्त बना रहे। तो इस तरह के लोग ही जाकर के इनको भड़काते हैं और इनका काम ही सत्ता चलाने का यही प्रारूप है कि लोग पढ़े लिखे नहीं, समझदार ना बने और जाकर के इनका अंधभक्त बने रहे। जी, राघवेंद्र जवाब दीजिए। देखिए प्रवक्ता महोदय, ये बातचीत में आप भेद देखिए, ये बात इधर की तो करते हैं, वो उधर की बात नहीं बताते कि वहां पर मौत का सौदागर बोलने वाले लोग, श्रीमती सोनिया गांधी ने साफ साफ आज नहीं काफी दिन से मौत का सौदागर बोला था। किसको बोला था? आपकी भाषा, आप जो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करना चाहते हैं, बिहार की जनता जानती है। बिहार की जनता आपके मुंह में मिर्च ही झोंकने का काम करेगी, आप कुछ बोल नहीं पाओगे। और रही बात, अभी ये कह रहे थे कि वहां पर सत्ता पक्ष नहीं गया, वहां पर वो नौकरी, अरे भाई आप तो विपक्ष हो, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते, आप भी चले जाते, आप भी नहीं गए। बोले हम क्या करेंगे वहां पर जाकर, जनता के ठेकेदार तो आप बन जाते हो, जनता का ठेका देते हो, कब जनता की दुखी जनता की आवाज आप सुनने के लिए काम आओगे?
केवल वोट लेने का काम करते हो, इसके बाद चारा चोरी का काम करते हो, इसके बाद फिर आप नौकरी देने में, जब रेलवे में नौकरी देने का नंबर आता है तो आप उसमें भी जमीन घोटाला करते हो। अरे भैया कितने घोटाले करोगे? ये घोटालेबाजों की सरकार को खदेड़ा था और खदेड़ेगी जनता। आपको वहां से खदेड़ा था और जनता खदेड़ेगी। इस चुनाव में निश्चित रूप से 2.5 के अंक के आंकड़े की आप बात करते हो। आप शैलेश जी आप देख लीजिएगा, मैं आपको इसी चैनल से आपको कहे जा रहा हूँ, चुनौती देता हूँ कि 2.5 का अंक आप लोग नहीं पार करोगे, क्योंकि आप लोग बेईमानों की फौज के साथ चलते हो। आप लोगों का काम नितांत बेईमानी भ्रष्टाचार करना है। इसी वजह से ठीक है जनता राघवेंद्र जी। आपको वहाँ पर शासन प्रशासन से दूर रखे है। जनता आपको चाहती नहीं है, लेकिन आप जनता को जबरदस्ती कोच कर गालीबाजी करके और जनता को भड़काना और बरगलाना चाहते हो। बिहार ठीक है। की भोली भाली जनता अब समझ चुकी है, जनता जनार्दन है उसकी, वो जानती है। इसी वजह से आपको सत्ता से विलग रखा है और विलग रखेगी। ठीक है राघवेंद्र जी। शैलेश जी तक भटकने वाले नहीं है। शैलेश जी, राघवेंद्र जी जीत का दावा कर रहे हैं बिहार में और आप पर इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, असम के मुख्यमंत्री मोहन बिश्व शर्मा हुए। बिश्व शर्मा जी ने पहले उन लोगों ने घोटाले का इल्जाम लगाया, फिर उसको धुलाई करके राघवेंद्र अपने जी, जवाब अंदर ले से आए, लीजिए वॉशिंग पहले। मशीन में धुलाई हो गई। बिहार इस तरह से घोटालेबाज जाकर के नारायण राणे के ऊपर पहले आरोप लगाया। नारायण राणे जी इनके दल में शामिल हो गए, साफ हो गए। अजीत पवार जी घोटाले का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, और दूसरे दिन जाकर के इनके साथ सरकार में शामिल हो जाते हैं। अभी उनके सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, घोटालेबाज हैं, और अभी इनकी सरकार में धुलाई हो गई, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। तो ये जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं, आज हम रसिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं भाई? इसका लाभ तो सिर्फ और सिर्फ जाकर के देश की जनता को हो नहीं रहा है। रसिया से अगर हम सस्ते तेल खरीद रहे हैं तो इसका लाभ तो अंबानी को हो रहा है, और उसका नुकसान भारत के व्यापारियों को हो रहा है जो 50% टैरिफ दे रहे हैं। पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आज नोएडा, सूरत और बॉम्बे का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गया है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। करीब 20 लाख करोड़ का नुकसान भारत को हो रहा है व्यापार में। तो ये लाभ किसको पहुंचा रहे हैं? अंबानी अडानी को। और उसका नुकसान कौन झेल रही है? देश की जनता। अरे रूस का तेल अगर सस्ते में खरीद रहे हैं तो देश की जनता को सस्ते में कहां बेच रहे हैं? आप तो वही महंगा तेल बेच रहे हैं, और नुकसान किसको भर रहे हैं? भारत की जनता को। फायदा अडानी और अंबानी कमा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से करते हैं? ये तो मतलब चरित्र का दोहरा चरित्र जो दिखता है, इनका चेहरा डबल चेहरा, सिक्के के दो पहलू वो एक ही समान है, उस तरह का चेहरा दिखाते हैं। सामने से दिखाते हैं हम भ्रष्टाचारी नहीं है। अरे आप जिस चारा चोरी की बात करते हैं, उस समय जाकर के आपने लालू यादव जी से अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया कि हाँ आप चारा चोरी में शामिल हैं, हम आपका समर्थन वापस लेते हैं? आपने राम मंदिर के मुद्दे पे समर्थन वापस लिया जिस समय अडानी जी ने अपना उनका रथ रोका था, लालू जी ने। आपने उस समय समर्थन वापस क्यों नहीं लिया कि जब घोटाले की बात हुई थी? तो ये मिल के सरकार चलाएंगे, सत्ता का लुलुपता और सत्ता का सुख लेंगे। आप आज सृजन घोटाले जो है नीतीश जी कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं जाकर के आप ईडी का संबंध देंगे? उनकी सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही है? सृजन घोटाले का क्या हुआ? पहले आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, पहले जवाब सुन लीजिए शैलेश जी का। तुम तो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले लोग कम से कम ये बात ना करें, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। जिसको राम का अस्तित्व ही स्वीकार ना हो, इसीलिए जनता वहां की बोल रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आपको निकाल भगाएंगे, बिहार से खदेड़ भगाएंगे। देखिए, ये राम रहीम करने वाले लोग हैं। ये देखिए आ गए अपने चरित्र पर। ये मुद्दे की राजनीति नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी की राजनीति नहीं करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये आ गए राम रहीम पर। ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। उसको बता दिया तुमको कि रथ रोकने की बात कर रहे थे ना, कि रथ रोका, उसका क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ? उसका समर्थन वापस लेने से कुछ नहीं होता। उसका हश्र क्या हुआ? वो चारा घोटाले में कितना जो जानवरों का चारा ही खा गया, तो वो क्या
प्रदेश को संभालेगा या उस उसकी सरकार औलादें में क्या आप भी प्रदेश को शामिल थे, संभालेगी? उस सरकार में आप भी शामिल थे। राघवेंद्र जी, संविदा कर्मचारियों की बात करें तो महिलाओं पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली बीजेपी सरकार में सुशासन बाबू नाम से जाने जाते नीतीश कुमार बिहार में, उनके नेतृत्व में इस तरह का कर्तव्य किया जा रहा है, इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस तरीके का कोई कृत्य नहीं है और जनता के बीच में हमारी वही उपस्थिति है और जनता जनार्दन के बीच में वही उपस्थिति रहेगी। रही बात, ये बताइए, जब मरने मारने पर कोई आमादा हो जाए तो अलग किया जाएगा। अलग करने में क्या होता है? जब आपको कहीं पर आप हिंसाग्रस्त व्यवस्था में जाते हैं तो हिंसाग्रस्त व्यवस्था में आप क्या करेंगे? किसका सहारा लेंगे? इस तरीके से लोगों को अलग करेंगे जो हिंसा और ना बढ़े। और हिंसा बढ़ाने वाले ये लोग बता तो रहे हैं कि हमारा जाना वहाँ उचित नहीं था। अरे भाई, तुम्हारा चिंगारी सुलगाना उचित था, तुम्हारा जाना वहाँ उचित नहीं था, आग लगाना उचित था, लेकिन वहाँ जाना उचित नहीं था, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति से कभी ये टीका भी लगाएंगे, कभी टोपी भी पहनेंगे। अरे भाई, अगर नहीं टोपी पहनना है तो ना पहनो, टीका नहीं लगाना है ना लगाओ, लेकिन समाज में विश्व भवन का कार्य मत करो। राम नहीं थे, इस पर मोहर तुम नहीं लगा सकते। देश की जनता को इस पर मोहर लगानी है और देश की जनता मोहर लगाएगी इस पर। और निश्चित रूप से संविदा कर्मियों के प्रति हमारी बहुत ही अच्छी भावना है और अच्छी भावना से हम काम कर रहे हैं। उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनकर उसका निदान निकाला जाएगा। ठीक है राघवेंद्र जी, निदान निकाला जाएगा। ठीक है, आप दोनों का हमारी खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में संविदा कर्मी और बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गर्दी बाग से उठी आवाज, हक की लड़ाई, सत्ता से टकराव। लाठी के जवाब में क्या विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष पर असर पड़ेगा? पटना में बर्खास्त संविदा कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। पुलिस की कार्रवाई में कुछ कर्मचारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। कर्मचारी समान वेतन और 60 साल नौकरी की मांग कर रहे थे। हड़ताल पर जाने के बाद 8000 कर्मचारियों को नौकरी से भी हटा दिया गया। फिलहाल के लिए प्राइम चर्चा में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।